हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे इंपीरियलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हॉब्सन कहते हैं कि इंपीरियलिज्म जो है एक पॉलिसी होती है एक नेशन की अथॉरिटी को एक्सटेंड करने की। कैसे? बाय टेरिटोरियल एक्विजिशन, किसी भी कंट्री की टेरिटरी को, किसी कंट्री को अपने अंडर कर देना, उसकी टेरिटरी को। ऐसी पॉलिसी होती है इंपीरियलिज्म की। ठीक है, या एस्टेब्लिश करना इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डोमिनेशन को दूसरे नेशन के ऊपर बाय वन कंट्री, वो उसको हम जो है इंपीरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से आपको और अच्छे से जो है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन में देखें, यहाँ पे इंपीरियलिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे एक पावरफुल कंट्री जो है वो कंट्रोल करती है वीकर नेशंस को, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री अपने से कमज़ोर यानी वीक नेशन को अपने कंट्रोल में लाती है, पॉलिटिकली चाहे बात करें, चाहे इकोनॉमिकली या मिलिटरली। ठीक है, ताकि वो अपनी पावर को और वेल्थ को एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, तो इट मीन्स कि इंपीरियलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि डोमिनेटिंग रिलेशनशिप को। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर स्टेट जो है वो एक्सप्लॉइट करती है अपने से वीकर नेशन को, रिसोर्स के लिए, ट्रेड के लिए या इन्फ्लुएंस को गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसा कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने एस्टैब्लिश किया था कंट्रोल इंडिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर एंड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया के ऊपर, उनको यूज करते हुए एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स को ब्रिटिश गुड्स के लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लिख देंगे इसको कि इंपीरियलिज्म जो है एक पॉलिसी है डोमिनेशन की, एक्सप्लॉइटेशन की, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करने में एंड कॉलोनियल एम्पायर्स के राइज में। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है। सो न्यू इंपीरियलिज्म में सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वामी नक्रुमा कहते हैं कि न्यू इंपीरियलिज्म जो है लास्ट स्टेज होती है इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म आपको क्लियर होगा कि एक पावरफुल स्टेट जो है अपने से वीकर नेशन को पूरा कब्जा कर लेती है, उसको अपने अंडर कर देती है। ठीक है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और यू कैन से मिलिटरली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है नॉट बाय डायरेक्ट पॉलिटिकल रूल, यानी कि न्यू इंपीरियलिज्म एक लास्ट स्टेज है इंपीरियलिज्म की, यहाँ पे जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, बट थ्रू इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन के थ्रू जो है एक कंट्री को अपने अंडर किया जाता है कंट्रोल में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सो एक्सप्लेनेशन में है कि न्यू इंपीरियलिज्म जो है यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल होना एक नेशन का दूसरे नेशन के ऊपर, स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, मतलब कि पहले इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इन केस जो कंट्री जो है जिसको अपने अंडर किया गया था कंट्री के द्वारा, वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसके बाद उसको जो है कल्चर के थ्रू, इकोनॉमिकली जो है उसको अपने अंडर किया जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू इंपीरियलिज्म के अंडर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग टेरिटरीज को कैप्चर करने के बजाय जो पावरफुल कंट्रीज हैं अब वो डोमिनेट करती हैं वीकर नेशंस को अपने ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के थ्रू। ठीक है, मीडिया के थ्रू एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है यहाँ पे डोमिनेट किया जाता है वीकर नेशंस को। सो ये फोकस करता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस के ऊपर रेदर देन पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन, मतलब कि ये सारे जो मार्केट्स है वो कंट्रीज को जो है जो वीकर नेशंस होते हैं, ठीक है, उनको जो है डिपेंड बनाया जाता है पावरफुल कंट्रीज के ऊपर, ना कि पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन के बजाय। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक USA की बात करें, वेस्टर्न पावर्स की बात करें, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती हैं उनके इकोनॉमी को कंट्रोल करके, लोन्स को, है ना, टेक्नोलॉजी को। जैसे कि एक वीकर नेशन है तो उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके लिए वो डिपेंड है पावरफुल कंट्री के ऊपर उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो पावरफुल कंट्रीज है वो जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं उनको अपने ऊपर डिपेंड कर देती हैं। ठीक है, न्यू इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंडर। तो ये जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी को क्रिएट करता है। तो कंक्लूजन में आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो न्यू इंपीरियलिज्म है उसको हम इंपीरियलिज्म ही कहते हैं, लेकिन विदाउट कॉलोनीज। ठीक है, इंपीरियलिज्म में पूरा टेरिटरी, किसी कंट्री को पूरी टेरिटरी को कैप्चर कर लेना, लेकिन यहाँ पे जो है न्यू इंपीरियलिज्म में यहाँ पे टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया जाता है, इसके बजाय कंट्री को अपने उसकी इकोनॉमिकली या कल्चरली इसको जो डोमिनेट किया जाता है, यानी कि वेयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर जो है रिप्लेस होती है
ट्रेडिशनल मिलिट्री कंट्रोल। जो मिलिट्री कंट्रोल है कंट्री में, उसको रिप्लेस करके इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर से रिप्लेस होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यू इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंडर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि इंपीरियलिज्म क्या होता है एंड न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में लिख सकते हो। थैंक यू।